हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी गुलो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूएफओ एलियन की आज हम बात करेंगे, क्योंकि जब रसिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो वहाँ पे ऐसी चीज़ दिखी गई है जिसमें दुनिया में पूरा हाहाकार मच गया है कि एलियन आ गए हैं वहाँ पे हमला करने के लिए। एलियन क्या हो रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। न्यूज़ में भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि एलियन अब बदला लेगा, एलियन पूरा निगरानी कर रहा है। तो आइए जानते हैं क्या ये यूएफओ होता है और क्या चीज़ दिखी गई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं छोटा सा एक, आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं छोटा सा क्या है, सफेद कलर का कुछ ऐसी चीज है जो सफेद कलर की यूएफओ की तरह है, गोल आकार में है और ऐसी चीज दिख रही है। और नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे कि ये यहाँ पहुंच गई। वीडियो हमारे पास नहीं है, पिक्चर का ही यूज कर रहे हैं। आप ये समझिए यहाँ पे थी ये और जस्ट अ सेकेंड ये यहाँ चली गई। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि जो वहाँ पे यूक्रेन के जो एस्ट्रोनॉमी रिसर्चर थे उन्होंने पेपर पब्लिश किया और उसमें उन्होंने ये बताया कि ये जो स्पीड इसकी इतनी ज़्यादा है और ये पर सेकेंड 15 डिग्री तक आसपास ये मूव कर सकती है। मतलब 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब 15 डिग्री जो होता है पर सेकेंड वो मूव कर सकती है, सेल्सियस के लिए सॉरी। तो ये उन्होंने बताया। और जो यूक्रेन के जो जर्नल थे उन्होंने ये बोला, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि पहली बार ऐसी चीज़ हम देख रहे हैं कि जो इंसानों ने अभी तक ऐसी चीज़ें नहीं बनाई हैं। इसकी जो टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज हुई है ये इंसान बना ही नहीं सकता है। ऐसी कोई एयरक्राफ्ट नहीं है जो रसिया यूक्रेन बनाया हो, अमेरिका ने बनाया हो। फिर क्या हुआ, अमेरिका ने भी इसको हवा दी। हवा क्यों दी, मैं आपको बताता हूं क्यों हवा दी। अमेरिका ने बोला कि सच में यूएफओ है, एलियन है और ये क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से निगरानी कर रहे हैं और ये यूएफओ है, एलियन ही है। मेरा एक दोस्त बोला है, जब इसको देखा तो बोल रहा है ये सफेद कौवा तो नहीं है कि रात में चमक रहा हो। तो ऐसा नहीं, सफेद कौवा नहीं है ये क्या है अभी तक इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। न्यूज में ये आ रहा है कि भैया अब एलियन आ गए हैं, अब तो ये सब निगरानी कर रहे हैं, हमला कर देंगे। ठीक है, ये चीज है। तो ये यूएफओ क्या होता है, सबसे बड़ी बात एक समझिए, यूएफओ क्या होता है। देखिए यूएफओ जो होता है, ठीक है, एक तरीके से ये शिप की तरह होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है कि ये बहुत ही हाई स्पीड से मूव करते हैं। ये एक सेकेंड में तो किसी भी डायरेक्शन में क्या हो सकते हैं। जैसे कि आपका जो जहाज होता है, बात समझिए, जैसे ये जहाज होता है, यहां से क्या होता है, पीछे बूस्टर लगा होता है, तो ये आगे जा रहा है। लेकिन यूएफओ जो जैसे ये आगे जा रहा है, यहां पहुंचा, इसी सेकंड में पीछे भी आ सकता है। इसको अगर पीछे आना तो घूम के आना पड़ेगा। लेकिन जो यूएफओ होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे आगे जा रहे हो सडन पीछे आ सकते हैं। तो सेम चीजें यहां पे दिखी गई। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। अब देखिए इसमें ऐसा क्यों है, यूएफओ यहां पे आ गया है और यूएफओ करके ऐसा क्यों किया जा रहा है। देखिए कभी कभी मुझे ये लगता है कभी कभी युद्ध में ऐसी रणनीति अपनाई जाती है जिससे क्या हो कि जो दूसरे देश के सैनिक हैं उनको डराया जा सके। हो सकता है कि यूक्रेन इसका यूज कर रहा हो, यूएफओ एलियन का यूज कर रहा है ताकि जो यूक्रेन के सैनिक हैं उनको ये डर लगे। और दूसरी चीज ये भी दर्शाता है ना कि हो सकता है कि उनको लगे कि यूक्रेन, मतलब अमेरिका ने ऐसी टेक्नोलॉजी यूक्रेन को दे दी हो जिससे क्या हो कि बहुत ज्यादा तबाही आ सकती हो। तो हो सकता है ऐसा भी हो सकता है यूक्रेन इसका भी फायदा उठा रहा हो। और दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो ही, ठीक है, क्योंकि एलियन के बारे में बहुत सारी अटकलें हैं। एक तो एशियंट एलियन जो शो आया, इसने तो एलियन का तो ऐसा लगा सबको दिमाग में भर दिया। मतलब कुछ भी अगर हो रहा है तो एलियन कर रहा है, पानी आया तो एलियन कर रहा है, हैंडपंप है तो एलियन बना रहा है। यहाँ हमको लगता है एप्पल भी एलियन ही बना के गए थे। तो एशियंट एलियन ने तो सबके दिमाग में भर ही दिया है। तो यहाँ पे क्या है कि हो सकता है कि यूक्रेन क्या कर रहा हो कि एक मेंटल गेम खेल रहा हो, माइंड गेम खेल रहा हो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूक्रेन काफी अच्छे से डिफेंस करके अब उनके ऊपर ऑफेंसिव तरीके से उनके ऊपर काम कर रहा है, मतलब काफी अटैक भी कर रहा है। तो ये हो सकता है कि अमेरिका और यूक्रेन का एक प्लान हो ऐसी चीजों को लाने का, दिखाने का कि ये एलियन ही है। अमेरिका का मैं नाम क्यों ले रहा हूं, अमेरिका का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं, देखिए जो ज्यादातर मतलब यूएफओ देखे जाते हैं, ज्यादातर यूएफओ कहां देखे जाते हैं, अमेरिका में, खास करके कहां, एरिया 51 और लॉस एंजलिस में। ये दो जगह ऐसी हैं जहां पे हर दिन कोई ना कोई यूएफओ देखे जाते हैं। भारत में तो कभी कभार ही ऐसा होता है कि यूएफओ जैसी चीज दिखे। लेकिन एक बात सोचिए, आज टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो हो चुकी है, इतने बेहतरीन रडार हैं, अगर वो यूएफओ होगा तो क्या हम उसको नहीं देख पाएंगे। हम यहां से 1 बिलियन लाइट ईयर दूर तक की चीजें देख ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या हम जो यूएफओ हमारे ऊपर से गुजरेगा उसको हम नहीं देख पाएंगे। ये एक सोचने की बात है। आइए आगे चलते हैं यूएफओ की कहानी के बारे में, थोड़ा समझते हैं कि क्या पहली बार यूएफओ कब देखा गया। आप जैसा कि यहां पे देख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, यहां पे कहां लिया है, पैसिफिक न्यू जर्सी में इसका फोटो लिया गया था। कब लिया गया था, 31 जुलाई 1952 में। ये पहली बार ऐसा टाइम था जब इसकी फोटो ली गई और बोला गया ये यूएफओ है। अब यहां पे जैसा आप देख रहे हैं, जैसे ये उठा हुआ है, इसी के देखते हुए जैसा कि आप देखेंगे कि जो कोई मिल गया मूवी थी उसमें भी ऐसे यूएफओ गोल सा बनता है, वो आते हैं और क्या होता है, उतरते हैं।
यही सब क्या है, इन्हीं सब चीजों से लिया गया है। अब देखिए दोस्तों, कुछ तो बात है ऐसा। देखिए मेरा भी मानना है कि ठीक है, हर चीज को हम साइंटिफिक नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर चीजें बार बार दिख रही हैं तो कुछ तो ऐसी बात है। जैसे कि एरिया 51 के बारे में बहुत ज्यादा बात की जाती है, कुछ ऐसे वीडियो भी आए थे जिसमें ये दिखाया गया कि ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं। कई सारे साइंटिस्ट, नासा के साइंटिस्ट और खास करके जो एरिया 51 में जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे, उन्होंने कभी कभी चीजों को रिवील किया, अपनी बातों को बाहर लाए हैं वो। तो ऐसा ये दिखाया जाता है। अमेरिका इसमें क्यों हो सकता है? हो सकता है कि जो अमेरिका है, देखिए ये जब द्वितीय विश्व हुआ, ठीक है, जब उन्होंने अटैक किया जापान के ऊपर परमाणु बम से, उस टाइम तो किसी को नहीं पता था ना कि मतलब अमेरिका परमाणु बम बना रहा है, बना लेगा। लोगों, दुनिया को तो नहीं पता था। अगर जापान को इतना ही अंदेशा होता तो क्यों ये करता? तो हो सकता है कि अमेरिका ऐसी टेक्नोलॉजी बनाया हो यूएफओ टाइप का। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक जहाज भी लॉन्च किया था दोस्तों, 1 साल 1.5 साल पहले। तो उन्होंने, उनके जो जहाज का शेप था यूएफओ टाइप का ही था। तो क्या पता कि ऐसी टेक्नोलॉजी उनके पास हो सकता है कि इसका यूज ये कर रहे हो एक माहौल, मेंटल गेम खेलने के लिए। क्या पता यूक्रेन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, आ गई हो अमेरिका के थ्रू, और क्या पता रसिया का भी हो। तो कुछ कह नहीं सकते हैं। और क्या पता यूएफओ भी हो। तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या ये सच में है, लेकिन इतना तो है कि हर जगह ये देखे जा रहे हैं, हर जगह ये बार बार देखे जाते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि यूएफओ जो होता है काम कैसे करता है, कि वो इतनी तेजी से जूम से करके मूव कर जाता है। मतलब ऐसे जा रहा है, अचानक से आएगा, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगर ये जैसे जहाज है, ये जा रहा है आगे, तो ऐसे नहीं हो सकता कि ये पीछे आ जाए। ये घूम के ऐसे पीछे जाता है। ये क्या होगा, ऐसे घूम के नीचे जाएगा, मतलब ये आगे से घूम के जाएगा। कर्व, मतलब 360 डिग्री में क्या होता है, कर्व ये मतलब मूव नहीं कर सकते हैं हर सेकंड में। लेकिन जो यूएफओ होता है आप देखेंगे, ये ऐसे है, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। मतलब हर 6 के 6 डायमेंशन में ये मूव कर सकता है। 6 डायमेंशन मतलब 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो आइए जानते हैं क्या होता है यूएफओ। देखिए अगर कोई स्पेस क्राफ्ट है, मान लीजिए यूएफओ जो स्पेस क्राफ्ट ही है मान लीजिए, तो अगर इस लेवल से वो मूव कर रहा है, इतनी स्पीड से वो मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब बहुत ज्यादा एनर्जी का मतलब है, हो सकता है उनके पास, मैं जब एक चीज पढ़ रहा था 0 पॉइंट एनर्जी के बारे में। 0 पॉइंट एनर्जी का मतलब है कि खाली जगह से क्या हो, एनर्जी को निकालना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस पे हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने ही रिसर्च किया है। उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया जो क्या होता है, बिना किसी बिजली से वो चलता है। बिजली कम मिलती है, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया है कि हमारा जो खाली स्पेस है, इसमें क्या है, बहुत ज्यादा ऊर्जा है। तो हो सकता है जो एडवांस टेक्नोलॉजी हो, अगर एलियन यूएफओ बनाया होगा, तो हो सकता है कि वो 0 एनर्जी का यूज कर रहे हो। तभी तो जो स्पेस क्राफ्ट उनके घूमते हैं, उनका ऐसा ही होता है, स्पेस पूरा ये ऐसे मूव करता है। हो सकता है उनको एनर्जी इतनी ज्यादा मिलती हो, तभी इतनी स्पीड से मूव कर सकेंगे। अब आप बोलेंगे अच्छा एनर्जी मिल गई तो इतनी स्पीड से मूव कैसे कर देंगे, एनर्जी, यूरेनियम तो हमारे पास भी है। देखिए दूसरा क्या ही, तो 0 पॉइंट की बात हो गई। जैसा कि मैं बता दूं, 0 पॉइंट पे अभी बहुत ज्यादा रिसर्च चल रहा है। मैं दोस्तों बता दूं, अगर ये रिसर्च अच्छे से काम करने लगा, अच्छे से हो गया, तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी, जो रॉकेट जा रहे हैं, एनर्जी का पूरा मतलब दुनिया ही पूरी बदल जाएगी। ये इतना ज्यादा है, क्योंकि वैज्ञानिक ये मान रहे हैं जो खाली स्पेस है, जो खाली जगह है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है। और ये एक किताब भी है इसके बारे में, ये बताते हैं कि जो खाली स्पेस है, इसमें इतनी एनर्जी है कि एलियन क्या करते हैं कि 0 पॉइंट एनर्जी का यूज करते हैं। जो 0 एनर्जी होती है उसका यूज करते हैं स्पेस में। इसी वजह से क्या होता है कि वो अनंत ब्रह्मांड में चलते रहते हैं, एक जगह से लेकर हजारों मील तक जाते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है। फिर आप बोलेंगे एनर्जी तो मिल गई, लेकिन स्पीड कैसे काम करती होगी। स्पीड, जैसे कि मैं आपको दोस्तों बता दूं, एंटी ग्रेविटी के बारे में बात की गई है। वैज्ञानिक, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक किताब भी लिखी गई है एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन करके। यहाँ पे जैसे यूएफओ आप देख रहे हैं। एंटी ग्रेविटी क्या होता है? एंटी ग्रेविटी दोस्तों ऐसा होता है कि इनके ऊपर ग्रेविटी काम नहीं करती है। इसका मतलब ये क्या है, एंटी ग्रेविटी है। एक बात आप समझिए, आपने एक पढ़ा होगा स्केलर वेलोसिटी, स्केलर नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसमें क्या होता है 11.3, ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड के अगर स्पीड से कोई चीज चलने लगे तो क्या होता है, ग्रेविटी उसके ऊपर काम नहीं करती है। ठीक है, इसके वेलोसिटी, हाँ, इसके वेलोसिटी में क्या होता है कि इस स्पीड के आसपास जब कोई चीज आती है तो इसके ऊपर क्या होता है, ग्रेविटी काम नहीं करती है। अब देखिए लोगों का ये मानना होता है कि जैसे ये पेन, जैसे कोई रॉकेट है, अगर ये ऐसे उड़ेगा तब ग्रेविटी काम नहीं करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यही ऑब्जेक्ट मैं 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घुमाने लगूं तो ग्रेविटी से काम नहीं करेगी। फिर ये जब ग्रेविटी से काम नहीं करेगी तो क्या होगा, उसकी स्पीड से जैसे मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, क्या होगा, उड़ने लगेगा। तो सेम चीज दोस्तों यहां होता है। इसकी जो साइड की जो रिंग होती है, क्या होता है, इसको जो रिंग होती है, इसमें क्या होता है कि ये इतनी इनको एनर्जी मिल गई है भैया, अब इसको एनर्जी तगड़े से मिल गई। अब ये क्या करेगा कि स्केल अप, मतलब
क्या होता है यार, इसके वेलोसिटी के मतलब स्पीड से खूब तेजी से ये घूमने लगेगा। जब इस स्पीड से घूमता है तो क्या होता है, इसके ऊपर ग्रेविटी काम अब नहीं कर रही है, इसके ऊपर ग्रेविटी काम नहीं करती, पूरी तरीके से ये क्या होता है, फ्री हो जाता है। अब ये जैसे ही हल्का सा फोर्स लगा, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है। ये चीज आप पहली बार ऐसा देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज आप बहुत ही बेहतरीन चीज आप समझिए। इस वजह से क्या होता है कि किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, कितने भी स्पीड से ये जा सकते हैं, क्योंकि इन पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है और इनके पास एनर्जी भरपूर होती है। तो ये दो चीजें हैं जो यूएफओ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इस पर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं। तो ये पूरा यूएफओ का कंक्लूजन था। आगे अगर आप कहेंगे तो मैं यूएफओ के बारे में पूरा लाऊंगा कि हिस्ट्री में कि क्या सच में यूएफओ होते हैं, अभी तक इस पे क्या रिसर्च हुए हैं, क्या सच में एलियन को पाया गया है, क्या सच में एलियन आते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं जरूर इस पे लाऊंगा। और देखिए, जो यूक्रेन रशिया में देखा जा रहा है, जहां तक ये है कि मान के चलिए कुछ है नहीं, ठीक है, न्यूज में कुछ भी आए, अब मान के चलिए कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम कभी कभी क्या होता है कि हमारा ऐसी चीजें हो जाती हैं सडन, मतलब अचानक से ऐसी चीजें हो जाती हैं जो लगता है कि एलियन है, पर ऐसे कुछ होती नहीं, कुछ टेक्नोलॉजी हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें हो जो अभी तक उसके बारे में डिटेल ना हो, लेकिन जब इस पर प्रॉपर रिसर्च होके आएगा तो आप देखेंगे कि कुछ था नहीं, ऐसी आसपास की चीजें थी। अगर एलियन सच में होते तो क्या उनको हम आज पकड़ नहीं पाते, इतना एडवांस होने के बावजूद भी। और एलियन से तो हम खुद ही मिलना चाह रहे हैं, हम मतलब जेम्स वेब टेलीस्कोप क्यों भेजेंगे जब हमको यही मिल जाते। तो ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कुछ ऐसी चीजें जो हमको अभी पता ना हो। तो ये पूरा था यूएफओ के बारे में और एलियन के बारे में। शेयर करिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।